दोस्तों तो स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन कराई जाती है। तो डिस्कशन स्टार्ट होता है आज का करंट से। तो आज का करंट है, बोलिएगा, हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूल में हेड स्टार्ट बैन किसने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। ठीक है, बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा चर्चा में रही न्यू स्टार ट्रीटी का संबंध कौन कौन देश से है? रूस और अमेरिका से है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा हाल ही में नासा का 1 दशक बाद मैवेन स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूटा है। इस स्पेस क्राफ्ट का संबंध किस ग्रह से है? मंगल से है। ठीक है, उसके बाद बोलिए लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा हाल ही में भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में प्रारंभ हुआ। ठीक है, बोलिएगा विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बोलिएगा चर्चा में रहे एलए लाइन किन दो देशों के बीच है? इजराइल और गाजा के बीच है। बोलिएगा मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुआ है? तुर्की में हुआ है। ठीक है, बोलिएगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्विंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? हरियाणा सोनीपत। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा विपक्ष ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरुद्ध संसद में सह महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। इनका संबंध किस उच्च न्यायालय से है? मद्रास उच्च न्यायालय से। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एबन एंड बियर्ड का संबंध किससे है? शिव कुमार मोहंती से। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में इंटरपोल ने किस राज्य के नाइट क्लब अग्निकांड संबंधी अपराधियों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया है? गोवा किया है। ठीक है, बोलिएगा स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है? एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, बोलिएगा कैट्स क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रायन लारा और भगवत चंद्रशेखर। ठीक है, बोलिएगा इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2025 कब मनाया गया है? ये हो जाएगा 12 दिसंबर। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन से है? IIS बंगलोर। ठीक है, बोलिएगा किसी ने टी ड्रोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा किया है? ताइवान किया है। ठीक है, बोलिएगा एशिया की पहली सुरक्षित रॉयल ब्रांड सेंचुरियन को फिर से शुरू करने के लिए चराचुंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? असम में हुआ है। ठीक है, बोलिएगा दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? पलाऊ ने किया है। ठीक है, बोलिएगा भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया है? अबू धाबी। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किससे है? ये लोकसभा अध्यक्ष थे, गृह मंत्री थे और केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी थे। लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे। बोलिएगा हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइमस AI किसने लॉन्च किया? कौन सा राज्य? महाराष्ट्र किया है। ठीक है, बोलिएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। बोलिएगा किस राज्य का साक्षर लिंगानुपात 1000 से अधिक है? केरल का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय। बोलिएगा लियोन मेसी ने 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बोलिएगा हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर। तो आज का करंट यहीं पर समाप्त करते हैं, स्टार्ट करते हैं महेश वर्माल का। बोलिएगा इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के चैडविक। ठीक है, बोलिएगा पॉजिट्रॉन के एडमसन थे। ठीक है, बोलिएगा परमाणु क्रमांक के कौन थे? मोजिले हो जाएंगे। उसके बाद बोलिएगा द्रव्यमान संरक्षण का
द्रव्यमान संरक्षण का लेवर्जियर। ठीक है, बोलेगा गुणित अनुपात का नियम कौन दिया था? जॉन डाल्टन दिए थे। ठीक है, बोलेगा सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे? आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध यही आइंस्टीन दिए थे। ठीक है, बोलेगा गैसों का विसरण नियम ग्राहम बेल। ठीक है, बोलेगा चार्ल्स का नियम किसने दिए थे? चार्ल्स ही दिए थे। ठीक है, बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी का खोजकर्ता मोसले। ठीक है, बोलेगा त्रिक नियम डोबनेर। ठीक है, बोलेगा क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। ठीक है, बोलेगा तरंग यांत्रिक सिद्धांत डी ब्रोगली। कर्मिक रचना नियम कौन दिए थे? अफवाह दिए थे। बोलिए कर्मिक रेडियो सक्रियता का नियम जूलियट। तनुता नियम कौन दिए थे? तनुता का नियम ओस्टवार्ड दिए थे। बोलेगा विद्युत अपघटन का नियम कौन दिए थे? फेराडे दिए थे। ठीक है, बोलेगा सहसंयोजकता का नियम लुइस दिए थे। पीएच माप क्रम का सोरेनसन। ठीक है, बोलेगा आवर्त सारणी का मेंडलीव। ठीक है, अष्टक नियम कौन दिए थे? न्यूलैंड्स दिए थे। ठीक है, बोलेगा परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन दिए थे। ठीक है, बोलेगा बोर का सिद्धांत नील्स बोर दिए थे। ठीक है, बोलेगा अनिश्चितता का नियम हाइगेंसबर्ग। ठीक है, बोलेगा क्लोरीन के खोजकर्ता सीले। रेडियो सक्रियता के हेनरी बेकर। ठीक है, बोलेगा भारी जल का यूरे। ठीक है, बोलेगा हीलियम का लोकेयर। ठीक है, ऑक्सीजन का कौन किए थे? प्रिस्टले एवं सीले। ठीक है, बोलेगा सोडियम का ठीक है सोडियम और पोटेशियम का हेम्फ्री डेवी। रेडियम का मैडम क्यूरी और उनका पति हस्बैंड। ठीक है, उसके बाद क्या नाम था? बोलिएगा प्रोटोन के प्रोटोन रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। और नाभिक का रदरफोर्ड। उसके बाद बोलिए स्थिर अनुपात का नियम ठीक है जोसेफ प्रास्टर। बोलिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन दिए थे? हॉटर्स दिए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद बोलिएगा हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? कैवेंडिश किए थे। नाइट्रोजन का रदरफोर्ड। उसके बाद बोलिए आर्गन का रेक्जे और रेले। मैग्नीशियम और कैल्शियम का डेवी। बोले एवोगाड्रो का परिकल्पना किसने दिए थे? एवोगाड्रो ही दिए थे। बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, बोलिएगा आंशिक दाब का नियम डाल्टन दिए थे। पोलोनियम की खोज कौन किए थे? मैडम क्यूरी। उसके बाद बोलिएगा श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा सामान्य उर्वरक में कौन तीन प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फेरस। ठीक है, बोलिएगा किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? अपमार्जक को कहा जाता है। ठीक है, बोलिएगा सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम रहता है? जोखिम साइटोसिलिकोसिस। उसके बाद बोलेगा साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में होता है? ठीक है, कठोर जल या मृदु जल। उसके बाद बोलेगा दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? मिथाइल सैलिसिलेट। उसके बाद बोलेगा सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन है? आर्गेनोफॉस्ट। बोलेगा सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, बोलेगा किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बोलिएगा संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, बोलिएगा ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होना चाहिए? एन हेप्टेन। बोलिएगा किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किए थे? सीवी देसाई। ठीक है, बोलिएगा बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मीथेन या गोबर गैस। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा कौन से ईंधन से सबसे कम वायु पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा मानव द्वारा निर्मित प्रथम सैलिसिलिक रेशा कौन है? रेयन हो जाएगा। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापा जाता है? सीटेन संख्या। पेट्रोल का ऑक्टेन संख्या। ठीक है, बोलेगा अमोनियम सल्फेट क्या है? यह एक मिश्रित उर्वरक है। ठीक है, बोलेगा जेली के निर्माण है तो कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद उपयोग है। ठीक है, बोलेगा यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? 46 पॉइंट कुछ होता है या 47%।
उसके बाद बोलिएगा तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। बोलिएगा चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्यम संबंधों का व्यक्त करता है? ताप एवं आयतन, आयतन तथा तापमान। ठीक है, बोलेगा वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन। बोलिएगा गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। ठीक है, बोलिएगा जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव होता है? पहले बढ़ता है, उसके बाद में घट जाता है। ठीक है, बोलिएगा बोलिए लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? स्टार्च। उसके बाद बोलिएगा वसा का पाचन करने वाला लाइकोपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं? अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक है, बोलिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। ठीक है, बोलिएगा लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, बोलिएगा कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? सिक्रेटिन। बोलिएगा पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है, बोलिएगा किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? छोटी आंत में। ठीक है, बोलिएगा अमाशय के भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ग्रेसिटोन। बोलिएगा लार का टाइनिन नामक एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। ठीक है, बोलिएगा पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में पाया जाता है। ठीक है, बोलिएगा अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, बोलिएगा मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिपोषिका पाई जाती है? कौन सी आंत में? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है। ठीक है, बोलिएगा एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। ठीक है, बोलिएगा मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर क्या निकलता है? दांत निकलता है। बोलिएगा अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, पहली कौन है? यकृत हो जाएगा। बोलिएगा पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ठीक है, बोलिएगा पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन क्या होता है? ग्लूकोज हो जाएगा। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है? ग्लूकोज। ठीक है, बोलिएगा कॉड मछली के कृत्रिम तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है, बोलिएगा लैंगरहैंस की द्वीपिका किस अंग में उपस्थित होती है? अग्नाशय में होती है। ठीक है, बोलिएगा मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी स्रावित होता है? अग्नाशय हो जाएगा। बोलिएगा जठर रस किस अंग में पाई जाती है? अग्नाशय में ही पाई जाती है। ठीक है, बोलिएगा यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपेरिन। ठीक है, बोलिएगा लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? यकृत पर। ठीक है, किडनी वृक्क हो जाएगा। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी वृक्क हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। ठीक है, बोलिएगा मानव शरीर में छोटी आंत होती है क्या होती है? अवशेषों के लिए, अवशोषण के लिए। छोटी आंत का क्या कार्य है? अवशोषण करना। ठीक है, बोलिएगा किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? यकृत या किडनी। ठीक है, बोलिएगा इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इसमें जस्ता दिए। बोलेगा श्वसन क्रिया में वायु के किस घटन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। बोलेगा एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय के धड़कन की औसतन दर कितना बार मिनट होता है? 1 मिनट में कितना बार होता है? 72 बार। ठीक है, बोलेगा मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15। ठीक है, बोलेगा अब आईवीएस श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। बोलिए ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। उसके बाद बोलिएगा श्वसन में बाहर निकलने वाली CO2 की मात्रा लगभग कितना % होता है? 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन करता है? श्वास नली प्रणाली द्वारा। बोलिएगा
श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? O2 का ये RBC आरबीसी हो जाएगा, लाल रक्त कणिका। ठीक है, उसके बाद बोलेगा मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? श्वसन के मेंडुला तथा पोन्स में होता है। बोलेगा फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? हल्लुलर कला का। उसके बाद बोलेगा किण्वन अर्थात अनोक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किए थे? लुई पास्चर। और पाश्चरीकरण की खोज भी यही किए थे ना। बोलेगा किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि। ठीक है, बोलेगा मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थि की संख्या होती है? अंगुली में हाथ में। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। और उसके बाद बोलेगा अब वयस्क मनुष्य में 206। उसके बाद बोलेगा मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी पाई जाती है? 12 जोड़ी। ठीक है, बोलेगा कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? 31 जोड़ी। ठीक है, बोलेगा मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फीमर। बोलेगा वयस्क मानव के शरीर में जल का परसेंट कितना परसेंट होता है? 65 से 80%। बोलेगा अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, बोलेगा मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? जबड़ों की। उसके बाद बोलेगा मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। उसके बाद बोलेगा कंडला किसको किसको जोड़ता है? पेशी को अस्थि से। ठीक है, या अस्थि को पेशी से। बोलेगा स्नायु किसको किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से ठीक है, हड्डी को हड्डी, अस्थि से अस्थि। उसके बाद बोलेगा अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। बोलेगा लसिका में किन रुधारणुओं की अनुपस्थिति होती है? कौन सा रक्त का? आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त रुधाणु। उसके बाद बोलिए कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सिंग तथा खूर के निर्माण में सहायक होता है? किरेटिन। किरेटिन। उसके बाद बोलेगा अस्थियों का निर्माण किन उत्तकों से होता है? संयोजी उत्तक। ठीक है, उसके बाद बोलेगा प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का। बोलेगा बरगद की शाखा से निकलने वाली जड़ों में क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल। ठीक है, उसके बाद बोलिए प्रकाश की दर किस प्रकार में अधिक होती है? लाल रंग में। ठीक है, बोलेगा कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मटर। ठीक है, बोलेगा कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन और बाज हो गया। बोलेगा वर्मी कंपोस्ट क्या है? केचुआ पालन। ठीक है, केचुआ पालन। बोलेगा किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तुलसी, आंवला। उसके बाद बोले अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाए जाते हैं? शहतूत। ठीक है, उसके बाद बोलेगा पुष्प का सहायक अंग किसको कहा जाता है? पाई दलपुंज या एवं दलपुंज को। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा कौन सा फसल स्कर्विक रोग के उपचार में उपयोगी होता है? आंवला। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? पाटल। ठीक है, उसके बाद बोले परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार किस आकार का होता है? कीप या त्रिभुजाकार। ठीक है, बोलेगा बीजों के कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं? 2 या 3। ठीक है, बोलेगा सीड या ट्रिल का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ट्रैक्टर द्वारा। बोलेगा उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में हो जाएगा। बोलेगा पौधे में कितना % जल का आवश्यकता होता है? 90%। ठीक है, बोलेगा खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है? जून से सितंबर के बीच। ठीक है, बोलेगा काटी कब जाती है? अक्टूबर नवंबर। बोलेगा रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में। बोलेगा बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? वही पाटल। उसके बाद बोलेगा हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणी पत्ती को क्या कहते थे? हाल कहा जाता है। उसके बाद बोलेगा कायिक भागों द्वारा उगाई जाने वाली फसल का नाम बोलिएगा तो 1-2। आलू, गन्ना, अदरक, गुलाब का फूल, गुलाब भी हो जाएगा। उसके बाद बोले मिट्टी को
उलटने पलटने एवं गोला करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जुताई। चना कौन सी फसल है? रबी फसल। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। ठीक है, बोलिएगा वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? कौन से? केचुआ आता है। बोलेगा फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बोलेगा राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? फलीदार फसल, दाल उल। उसके बाद बोलेगा फसल खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। रबी की फसल शीत ऋतु में। उसके बाद बोलेगा यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? नाइट्रोजन की। उसके बाद बोलिएगा रेशेदार फसल कपास कौन से फसल है? रेशेदार फसल। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में। खरीफ फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर में। बोलिएगा मसूर कौन सी फसल है? रबी फसल। उसके बाद बोलिएगा जौ कौन सी फसल है? ये भी रबी फसल। उसके बाद बोलेगा सोयाबीन सोयाबीन खरीफ फसल हो जाएगी। उसके बाद बोलेगा ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं कौन? कोयला। ऑप्शनल हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा बंधा रस एवं ताल नीचे दिए गए किसी राज्य को छोड़िए। उसके बाद बोलेगा यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो सेकेंड का संबंध क्या किससे है? वायु प्रदूषण से हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन सब कुछ होता है। बोलेगा तमिलनाडु में जल संग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? किस में करते हैं? एरिस में। उसके बाद बोले मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में जल संग्रहण का संरचना कैसी है? बांध बना के बंदिश। उसके बाद बोलेगा हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई कुल्ली प्रणाली कितनी पुरानी है? 400 वर्ष पुरानी है। ठीक है, बोलेगा राजस्थान में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली को क्या कहते हैं? खादीन कहते हैं। ठीक है, बोलेगा बिहार में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली को क्या कहते हैं? आहरा तथा पाइन। ठीक है, उसके बाद बोलेगा हिमाचल प्रदेश में नहर सिंचाई की पुरानी प्रणाली क्या कहलाती है? कुल्ह कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात करते हैं? सार्वसूचक के द्वारा। बोलिएगा चिपको आंदोलन हिमाचल प्रदेश की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में कब हुआ था? 1973। ठीक है, 1973। इससे कौन से व्यक्ति जुड़े थे? सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद बोलेगा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्रफल में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया है? 1272 हेक्टेयर। ठीक है, बोलेगा अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु कितने लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिए थे? 363 हो जाएंगे। उसके बाद बोलेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1965। उसके बाद बोलेगा नर्मदा बिश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। ठीक है, बोलेगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यान्वयन विंग है किस वर्ष से स्थापित किया गया था? 2016। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014। उसके बाद गंगा की लंबाई कितना है? गोदावरी का 1465। उसके बाद बोलेगा वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। उसके बाद बोलेगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सोलर सेल। ठीक है, बोलिएगा ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा एशिया का पहला नाभिक रिएक्टर कौन है? अप्सरा। ठीक है, बोलिएगा भारत का पहला नाभिकीय संयंत्र तारापुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। ठीक है, बोलिएगा वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा बोल दीजिएगा बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। उसके बाद बोलिएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, बोलिएगा विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है चुंबक के चुंबक से किस ध्रुव से प्रकट होता है? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किए थे? फैराडे किए थे। बोलिएगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रदार्थ किस पदार्थ के
छड़ का प्रयोग होता है? नर्म लोहा का। ठीक है, बोलिएगा सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? वर्गाकार। संकेतित वृत्ताकार। उसके बाद बोलेगा बड़ी आंत कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में, सिलिकन, मलास्य और कोलन। उसके बाद बोलेगा मनुष्य में सिलिकन से सिक्कम से एक मुड़ी कुंडली लगभग कितना इंच लंबी की रचना होती है? 2 इंच लंबी रचना होती है, जिसको क्या कहते हैं, जो कहाँ से निकलती है? बर्मी फोल्ड एडिपोक्स से निकलती है। उसके बाद बोलेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। बोलेगा यकृत कोशिका से किसका स्राव होता है? पित्त का स्राव होता है। उसके बाद बोलेगा विटामिन ए का संश्लेषण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। उसके बाद बोलिएगा ग्लूकोज को ग्लाइकोज के रूप में संचित कौन रखता है? यकृत ही रखता है। उसके बाद बोलेगा पित्त का लगातार स्राव करना किसका प्रमुख कार्य है? यकृत का प्रमुख कार्य है। उसके बाद बोलेगा कौन भोजन को सड़ने से रोकता है? यही पित्त रोकता है। उसके बाद बोलेगा अग्नाशय का आकार कैसा होता है? यू आकार का। उसके बाद बोलेगा मनुष्य का श्वसन तंत्र कितने अंगों से मिलकर बना होता है? 5 अंगों से, नाक, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, फेफड़ा। उसके बाद बोलेगा श्वसन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद बोलेगा इस प्रक्रिया में सामान्यतः स्थितियों में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद बोलेगा किसको कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। उसके बाद बोलेगा फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त किस सिरे द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है? फुफ्फुस सिरे के द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। उसके बाद बोलेगा मानव शरीर का एकमात्र सिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता हो? फुफ्फुस सिरा। उसके बाद बोलेगा वृक्ष गुहा में दोनों तरफ एक स्पंजी गुलाबी तथा शंकुआकार फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा बाएं फेफड़े की अवतली खांच को क्या कहते हैं? हृदयी खांच कहते हैं। उसके बाद बोलिएगा नाक श्वसन मार्ग का कौन सा अंग है? प्रथम अंग है। उसके बाद बोलिएगा श्वसन की दर वयस्क मनुष्य में कितना मिनट प्रति मिनट होता है? कितना बार? 12 से 15। शिशुओं में कितना होता है? 44 बार प्रति मिनट होता है। बोलेगा श्वसन क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ नियंत्रित, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तंत्रिकीय नियंत्रण में नियंत्रित होती है। उसके बाद बोलेगा वातावरण से ली गई 21% ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होती है? 0.03। उसके बाद जबकि नाक द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? 16% इसमें दिया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ते हैं? 3.6%, 4 के आसपास। उसके बाद बोलेगा परकुंचल दाब तथा आकुंचल दाब कितना होता के बीच अंतर को नाड़ी दाब के परकुंचल दाब कितना होता है? 120 mmHg। आकुंचन दाब 80। उसका दोनों का अंतर 40। उसके बाद बोलेगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ठीक है, बोलेगा सीने में दर्द, तेज पसीना आना एवं जीन में मिचलाना और बाह में दर्द एवं झंझाहट किसका लक्षण है? हृदयघात का, हार्ट अटैक का। उसके बाद बोलेगा जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। इस कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? हाइपोपोक्सिया। उसके बाद बोलेगा ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में क्या बढ़ जाता है? आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है। उसके बाद बोलेगा शरीर में रुधिर का परिसंचरण सदैव कैसा होती है? एक दिशीय होती है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सेल की स्थापना कब किया गया था? 1974 में।
सेल की स्थापना। उसके बाद बोलेगा देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली। पांडिचेरी। उसके बाद बोलेगा लोक हितवादी के उपनाम से किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, बोलेगा भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कार्बेट। जिम कार्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब किया गया था? 1987। आजाद हिंद सरकार का गठन कौन किए थे? रास बिहारी बोस। कब किए थे? 1943 में किए थे। उसके बाद बोलिएगा उत्तर कोरिया की स्थापना कब हुई थी? उत्तर कोरिया की स्थापना 9 सितंबर 1948। उसके बाद बोलिएगा भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। बोलिएगा भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, बोलिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बोलिएगा बृहदेश्वर मंदिर किससे निर्मित है? कौन? ग्रेनाइट से निर्मित है। बोलिएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद बोलिएगा मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। युगांडा की राजधानी कंपाला। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा सम्राट अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी क्या नाम था? कुमार देवी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम कुमार देवी। उसके बाद बोलेगा अभी सूर्यकांत क्या में मुख्य न्यायाधीश है? 53 में है। बोलिएगा 53 को मुख्य न्यायाधीश है ना, उसमें बौद्ध धर्म से कौन न्यायाधीश जुड़ा हुआ था जो बौद्धिक था? BR गवई। कितने क्रम के थे? 52वें क्रम के। उसके बाद बोलिएगा भारत में नॉट में कितने भाषाएं होती है? 17 भाषाएं। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलोर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। उसके बाद बोलिएगा गांधी इरविल समझौता कब हुआ था? ठीक है, 5 मार्च 1931। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। ठीक है, बोलेगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के MG रनाडे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा जायका बारी बांध किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे। ठीक है, बोलेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, बोलेगा ईमेल के खोज कौन किए थे? शिवा आदित्य द्विवेदी। उसके बाद बोलिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। बोलेगा मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा। उसके बाद बोलिएगा बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, लाल रंग का अधिक। बोलेगा भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? यमुना नदी है। ठीक है, बोलेगा पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बोलेगा प्लासी की युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। उसके बाद बोलिएगा नेत्र गोलक में कितना मांसपेशियां होती है? 6 मांसपेशियां होती है। नेत्र गोलक में कितना मांसपेशियां होती है? 6। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। उसके बाद बोलेगा पोलो के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद बोलेगा दिल्ली के जंतर मंतर को किसने बनवाया था? महाराजा जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। उसके बाद बोलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। उसके बाद बोलेगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? ठीक है, डेट बोलिएगा 3 दिसंबर। इसमें किसका शराब हुआ था? ठीक है, बोलेगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। राज्यपाल का 3.5 लाख। बोलेगा राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 साल। राष्ट्रपति बनने की 35, उपराष्ट्रपति 35, प्रधानमंत्री 25 साल। उसके बाद बोलेगा चीन की दीवार के निर्माण चीनी शासक कौन किए थे? किंग सिंह हुआंग ने किए थे। चीन की दीवार के निर्माण किस चीनी शासक किए थे? किंग चिंग हुआंग किए थे। उसके बाद बोलेगा स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 562। ठीक है, बोलेगा राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? अनुसूची 1 में है। ठीक है, बोलेगा DPSP भाग 2 भाग 4 भाग 4 तो उसी को बोलेगा आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था?
1942, ठीक है बोलेगा। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ठीक है बोलेगा। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है, बोलेगा। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन थे, ठीक है। उसके बाद बोलेगा एस राधा कृष्णन, बोले गोल्फ जो खेल था इसकी खोज किस देश में हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है बोलेगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 में हुआ था, ठीक है बोलेगा। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने प्रदूषण कारकों को शामिल करता है? 8। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने प्रदूषण कारकों को शामिल करता है? 8 हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा सिंह प्रतीक का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ था? मौर्य साम्राज्य, अशोक, ठीक है बोले। कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का दामोदर। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में हुआ। उसके बाद बोलेगा भारत का प्रथम बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बोलेगा। सचिन तेंदुलकर ने पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला था? पाकिस्तान के खिलाफ, कब? 1989 में। उसके बाद बोलेगा सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से, ठीक है बोलेगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है, बोलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी कौन था? कौन डायर था? जनरल आर डायर था। मुख्य दोषी कौन था? जनरल आर डायर। उसके बाद बोलेगा सांबर झील कैसी झील है? साल्ट झील है, ठीक है, नमक लवण। उसके बाद बोलेगा पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा, ठीक है बोलेगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बोलिएगा समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच पर? भारत पाकिस्तान। उसके बाद बोलिएगा रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है। उसके बाद बोलिएगा भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उसके बाद बोलेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। उसके बाद बोलेगा सन्यासी विद्रोह से प्रभावित कौन सा दो राज्य था? बिहार, बंगाल, ठीक है बोलिएगा। कब हुआ था? ठीक है 1760 से 1800 के बीच हुआ था। बोलिए फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा चुआरो विद्रोह बंगाल में हुआ था। बोलेगा चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड पलामू में हुआ था। कब हुआ था? 1800 में हुआ था। इससे संबंधित नेता कौन था? भूषण सिंह। उसके बाद बोलेगा सत्यनाम आंदोलन किस राज्य में हुआ था? सत्यनाम आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ था। गुरु घासीदास इसके नेतृत्व करता थे। उसके बाद बोलिएगा पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। और बहावी आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर, झारखंड। इससे संबंधित नेता कौन थे? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह से संबंधित नेता बुद्धू भगत। बोलिएगा खांसी विद्रोह कब हुआ था? जिसके नेतृत्व करता तीरथ सिंह थे। कब हुआ था? 1833 में हुआ था। किस राज्य से संबंधित है? असम से। बोलेगा कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। कब हुआ था? 1840 में हुआ था। बोलेगा नील विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? बंगाल, बिहार। बोलेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। इसके नेतृत्व करता कौन थे? महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। और ऐसे पूछेगा महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। बोलेगा मुंडा विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। किस राज्य में हुआ था? झारखंड में हुआ था। बोलेगा नील आंदोलन कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोलिए दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल, मालाबार, केरल, ठीक है। बोलिएगा रपाओ का विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपाओ का विद्रोह, ठीक है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? अपना बिहार में हुआ था।
उसके बाद बोलिएगा तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बोलेगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंदे ठीक है बंकिम चंद्र जी के आनंद मंच से मिलता है। उसके बाद बोलेगा रंपा विद्रोह में कौन से जनजाति मुखियों में एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत थी? कोया और गोंडा। कोया और गोंडा। उसके बाद बोलेगा तिलका मांझी ने कहा में प्रथम कलेक्टर आंस्टम क्लेवेट को 1784 में तीर एवं धनुष से जोखिम कर दिए थे? भागलपुर में। ठीक है, बोलिएगा इसी कारण इनकी गिरफ्तारी कब हो गया था? 1 साल बाद 1785 में हो गया था। उसके बाद बोलिएगा इनको बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़ी, जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। ठीक है, उसके बाद बोलेगा ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिल एक्को के रूप में संकलित किया था। कब? 1832 में किए थे। उसके बाद बोलेगा संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर कब सिंधु एवं कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिए थे? 1855-56 में। ठीक है, बोलेगा जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है? बोलेगा सिंधु कान्हू। उसके बाद भगुनाडीह गांव के चुल्लू संथाल के पुत्र थे। उसके बाद बोलेगा एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। कब? एशियाई भूरा बादल अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। कब? 2002 में। उसके बाद बोलेगा इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? कौन सा गैस है? रेडोन गैस हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको क्या कहते हैं? CO। उसके बाद बोलेगा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परितंत्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? 2019 में किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना था। उसके बाद बोलेगा हरित डीजल यूरो 4 मापक का डीजल। उसके बाद अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना से कम होता है? अम्लीय वर्षा के pH मान कितना से कम होता है? 5.6 से। यहाँ दिया 4.2 से कम होता है। बोलेगा लेकिन 5.6 होना चाहिए। बोलेगा इटाई रोग किसके कमी के कारण होता है? कैडमियम के कमी के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा भोपाल की यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री जो उर्वरक बनाती थी में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC की घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। ठीक है, बोलेगा यूरोपीय देशों में कब से यूरो मापक 1 कब लागू हुआ था? 1992 में। और मापक 2 96 में। और उसके बाद यूरो मापक 6 लागू हो चुका है। कब से? 2014 से। उसके बाद बोलेगा बोलिए कोनीय बेग का बीमा क्या होता है? बीमीय सूत्र बोल रहे हैं T-1 T इनवर्स या T-1। उसके बाद बोलिएगा कोनीय संवेग का क्या हो जाएगा? ML² T-1 ML² T इनवर्स जिसको कहते हैं। उसके बाद बोलिए कोनीय आवेग का, इसका भी वही होता है ML² T इनवर्स। उसके बाद बोलिएगा आयतन कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश, समय अदिश, वेग सदिश। उसके बाद बोलेगा विद्युत धारा, ताप, दाब ये सभी कैसी राशि है? सदिश राशि। उसके बाद बोलिएगा अदिश है। विद्युत धारा, ताप, दाब ये अदिश राशि ना? विद्युत धारा, ताप, दाब ये सब कैसी राशि है? अदिश राशि है।
उसके बाद बोलिए कौन सी राशि में दिशा एवं परिणाम दोनों होता है? सदिश राशि में। और केवल परिणाम अदिश में। उसके बाद बोलिएगा दूरी कैसी राशि है? अदिश। दूरी का मान ऋणात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा 4 बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। उसके बाद बोलिएगा वेग का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बोलेगा ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। उसके बाद बोलेगा वेग एक समान होने से त्वरण का मान कितना होगा? 0 0, ठीक है। उसके बाद बोलेगा प्रक्षेप्त गति कैसी है? द्विविमीय गति है। उसके बाद बोलेगा प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए क्षैतिज कोण का मान कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद बोलेगा रेखीय चाल बराबर क्या होता है? कोणीय चाल गुने त्रिज्या होता है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा पाई के मान की गणना सर्वप्रथम किसने किए थे? आर्यभट्ट ने किए थे। उसके बाद बोलेगा न्यूटन के गति के नियम कौन दिए थे? न्यूटन ही दिए थे। कब दिए थे? उसके बाद बोलिएगा भौतिकी के पिता किसको कहा जाता है? न्यूटन को। उसके बाद बोलिएगा इसने पुस्तक प्रिंसिपिया का प्रकाशन कब किए थे? 1687 में किए थे, ठीक है। उसके बाद बोलेगा प्रथम नियम को और किस नियम से जान जा गैलीलियो का नियम या जरत का नियम। उसके बाद बोलिएगा प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। और सूत्र किससे मिलता है? द्वितीय नियम से। उसके बाद बोलेगा F बराबर m में। उसके बाद बोल दीजिएगा जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा? विपरीत लगेगा तो 180। और जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री। उसके बाद बोलेगा बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद बोल दीजिएगा वेग कैसी राशि है? सदिश। एक डेका बराबर कितना होता है? 10 के पावर 1। हेक्टो 10 के पावर 2। उसके बाद बोलिएगा गीगा 10 के पावर 9। टेरा 12। सीधे 12 हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा। -12 पीको के कहते हैं। नैनो 10 के पावर -9। इलेक्ट्रो 10 के पावर -24। एक्टो 10 के पावर -24। इयोटा 10 के पावर 24। जेटा 10 के पावर 21। और जेप्टो -21 10 के पावर -21। उसके बाद बोलिएगा फेमटो 10 के पावर -15। डेसी 10 के पावर -1। सेंटी -2। मिली -3। उसके बाद बोलिएगा 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा तापमान का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। समतल कोण का? रेडियन। घन कोण का? स्टेरेडियन। उसके बाद बोलिएगा ताप का? केल्विन। समय का? सेकेंड। पदार्थ का परिणाम का? मोल। उसके बाद बोलिएगा 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016। 102वां 2018। उसके बाद बोलिएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2014। 99वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद बोलिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया था कब से? 96वां संविधान संशोधन 2011। उसके बाद बोलिएगा रमन प्रभाव की खोज कौन किए थे? इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930। उसके बाद बोलिएगा कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? हरगोविंद खुराना को। कब दिया गया था? 1968 में। उसके बाद बोलिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था? 1910। हाँ, गीतांजलि के लिए 13 मिला। 10 में एक अंग्रेजी कवि W.B. इट्स को ने टैगोर के काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया था। गीतांजलि का अंग्रेजी में कौन किए थे? W.B. इट्स। कब किए थे? 1910। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला था? 1913, ठीक है। उसके बाद बोलेगा
चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? एस चंद्रशेखर। कब दिया गया था? 1983। उसके बाद बोलिएगा अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे किसको दिया गया था? अमर्त्य सेन को। कब दिया गया था? 1998 को दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? बी.एस. न्यायपाल को। कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। उसके बाद बोलिएगा यार जीरा दे किस व्यक्ति से संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बोलेगा कुंदन ग्राम महावीर। उसके बाद बोलेगा बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल। पोरबंदर महात्मा गांधी। वाटरलू नेपोलियन। मक्का मोहम्मद साहब। ठीक है, बोलिए लुबनी गौतम बुद्ध। जेरूसलम ईसा मसीह। कुशीनगर गौतम बुद्ध। पावापुरी महावीर। उसके बाद बोले मकदूनिया सिकंदर महान। ठीक है, साबरमती महात्मा गांधी। कपिल वस्तु ठीक है गौतम बुद्ध। जलियांवाला बाग जनरल डायर। उसके बाद बोलेगा महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र का क्या नाम था? ठीक है, लिटिल कारपोरल किसको कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, बोलेगा लाल बाल पाल किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। उसके बाद बोलेगा फादर्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री जोफ्रे चाउसर। सैतालीस। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को दिया गया है? 45 शिक्षकों को दिया गया है। 45 बोलेगा प्रोफेसर बी के गोकाक पुरस्कार किसको दिया गया है? आनंद बी पाटिल को दिया गया है। उसके बाद बोलेगा 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? नितिन गडकरी। कौन मंत्री थी है? सड़क एवं परिवहन मंत्री है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद्र पोखरम। उसके बाद बोलेगा संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को दिया गया? 17 सांसदों को दिया गया। ठीक है, बोलेगा जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर बी नारायण। कहां से है? इसरो से संबंधित है। बोलेगा बेस्ट मैजिक रिएक्टर अवार्ड 2025 सुहानी शाह। ठीक है, बोलेगा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्हें को मिला है कलिंग रत्न पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार। बोलेगा हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार 2080 किनको मिला है? कल्याण सेठ नेपाल। नेपाल से संबंधित है कल्याण सेठ। उसके बाद बोलेगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसको मिला है? वर्षा देश पांडे। इस किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, बोलेगा ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान घाने में किसको मिला है? घाना में मोदी जी को मिला। ठीक है, बोलेगा मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 किसको मिला है? सारा जोसेफ को मिला है। ठीक है, बोलेगा डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसको मिला है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, बोलेगा श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 बोलिए सोनम मान सिंह। बोलेगा साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, बोलेगा विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पहले भारतीय वकील कौन है? भुवन रिभु। ठीक है, बोलेगा फ्रांसीसी सम्मान 2025 किसको मिला है? पायल कपारिया को मिला। ठीक है, बोलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, बोलेगा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 अच्युत सामंत। उसके बाद बोले स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में कौन से किस राज्य सरकार को मिला है? उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 किसको मिला है? राजेश उन्नी को मिला है। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को मिला है। बोलेगा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्षक शराब को मिला। आकर्षक शराब। बोलेगा फ्रेंड डायरिंग सेंट मास्टर पुरस्कार सुदर्शन पटनायक। ठीक है, उसके बाद बोलेगा डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान
कोई शंकर है, बोलिए। विजय शंकर। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान किसको मिला है? विजय शंकर। गोल्डन मरकरी पुरस्कार किसको मिला है? दलाई लामा। ठीक है, उसके बाद उगादी पुरस्कार 2025 माइना स्वामी को मिला है। ठीक है, बोलेगा। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 कौन किस बैंक को मिला है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, उसके बाद बोलेगा ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि किसको मिला है? कोई मित्तल है, बोलिए। सुनील मित्तल। उसके बाद बोलेगा महाराजा हरि सिंह पुरस्कार उपराज्यपाल मनोज सिंह कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। कीर्ति चक्र 2025 किसको मिला है? 2 व्यक्ति, बोलिए। मेजर मंजीत और नायक दिलवर खां। उसके बाद बोलेगा गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 किसको मिला है? प्रतिभा सत्यपथी को मिला है। उसके बाद बोलेगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अर्पणा सेन को मिला है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 स्वप्न चौधरी को मिला है। उसके बाद बोलेगा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 माधव गाडविन। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 किसको मिला है? राजकुमार हिरानी को मिला है। ठीक है, बोलेगा एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याचार्य, यह क्या है? तैराक है। किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। उसके बाद बोलेगा किसने इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डे का। बोलिएगा पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? मणिपुर। यह कितने स्वर्ण पदक जीता है? 5, रजत 6, कांस्य 3, टोटल 14। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया है? ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील में हुई। ठीक है, बोलेगा किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित हुआ है? जिनेवा। ठीक है, बोलेगा नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, बोलेगा 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? जफर पनाही। ठीक है, उसके बाद बोलेगा किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गौर इनवेसिव रक्त परिसंचरण उपकरण को लॉन्च किया गया है? हैदराबाद। उसके बाद बोलेगा किस देश ने फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईरान हो जाएगा। बोले किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? श्रीलंका। वेस्ट इंडीज के वो थे, कौन थे? निकोलस पूरन। उसके बाद बोलेगा भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट टीम से कौन 2 व्यक्ति संन्यास लिए हैं? विराट कोहली और रोहित शर्मा। उसके बाद बोलेगा कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत का। उसके बाद बोलेगा किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है? हल्द्वानी। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में शायद पड़ता है। उसके बाद बोलेगा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जो रूट। किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? $400। उसके बाद बोलेगा किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। बोलेगा इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन कौन है? शुभमन गिल। वनडे शुभमन गिल। उसके बाद T20 सूर्य कुमार यादव। वो संन्यास ले लिया? नहीं, संन्यास नहीं लिया, कुछ छोड़ दिया, सिर्फ खेलते हैं। उसके बाद बोलेगा 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया। ठीक है, बोलेगा टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स का उद्घाटन कौन सा राज्य सरकार करा है? उत्तराखंड का करा है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा किस राज्य ने नग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया है? असम। उसके बाद बोले किस देश ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया है? भारत लॉन्च किया है। ठीक है, बोलेगा
किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश किया है। ठीक है, बोलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात में किया। ठीक है, बोलिएगा यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, बोलेगा सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21। ठीक है, बोलेगा कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? द्वीप। उसके बाद बोलेगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किए हैं? बिहार, पटना। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून। आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रोहित शर्मा। उसके बाद बोलिएगा कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? जम्मू कश्मीर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक हो जाएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और जैसा कि यहाँ का डिस्कशन के बाद आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन है सामेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? एक बार और से सुन लीजिएगा, संगमेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप ज्यादा से ज्यादा जवाब देने का कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिएगा। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय बिहार।